गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे बेटा, जिसमें कि से मैंने तुमको डायस्टीरियोमर्स, इनैंसियोमर्स, मीजो कंपाउंड ये मैं तुमको बता चुका हूँ, बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ कि इनैंसियोमर क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर क्या होते हैं और मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं। आज हम लोग सीखेंगे बेटा ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन समझ लो कि भाई जब तुमको बताया था कि पीपीएल को कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है पीपीएल को। ठीक है बेटा, तो अगर कोई कंपाउंड पीपीएल को डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो समझ जाओ कि वो कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है वो ऑप्टिकली क्या है बेटा, एक्टिव है। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पीपीएल को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर पाता है तो वो कंपाउंड क्या होगा बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बात समझ रहे हो? तो जैसा कि मैंने बताया था बेटा, ऑप्टिकल रोटेशन कहाँ पे किस इंस्ट्रूमेंट्स में कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या इसका यूज है, ये मैं तुमको सबको आज बताने जा रहा हूँ बेटा। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, पोलरीमीटर। ये पूरा जो सेटअप होता है बेटा इसको क्या बोलते हैं, पोलरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब होता है जिसको सोडियम बल्ब कहते हैं। आप लोग को फिजिक्स लैब में आपको 12th में ही सिखाया जाएगा, फिजिक्स में इसको सोडियम बल्ब रहता है बेटा। ठीक है ना, जो कि क्या करता है, वो व्हाइट लाइट को क्या करता है बेटा, प्रोड्यूस करता है, इमिट करता है। जो कि व्हाइट लाइट का जो है उसके सारे डायरेक्शन में सारे डायरेक्शन में लाइट जाएगी, यानी कि व्हाइट लाइट के वेक्टर सारे डायरेक्शन में जाएंगे। अगर इस व्हाइट लाइट को बेटा क्या करोगे आप, निकोल प्रिज्म से पास करोगे तो वो निकोल प्रिज्म उस व्हाइट लाइट के जो सारे डायरेक्शन में लाइट्स का वाइब्रेशन हो रहा है बेटा उनको एक ही प्लेन में, एक ही लाइन में कर देगा, एक ही प्लेन में कर देगा। और अगर इस पीपीएल को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करते हैं, ठीक है, तो ये जो है ये पीपीएल रोटेट हो जाती है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड रोटेट कर देगा पीपीएल को। तो उस चीज को देखोगे कैसे, किस तरीके से देखोगे भाई पीपीएल रोटेट हो गई है कि नहीं हुई है, तो उस चीज को कहाँ पर देखोगे बेटा, पोलरीमीटर में देखोगे। यानी कि सब पूरा जो सेटअप है वो कहाँ पे हो रहा है, पोलरीमीटर में हो रहा है। ठीक है बेटा, अब देखो ये आई पीस लगा हुआ है जहां से आप कैलकुलेट करोगे कि कितना रोटेशन हुआ है, क्लॉकवाइज हुआ है कि एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, इन डिग्री, मतलब डिग्री में कितना रोटेशन हो रहा है। कहां से कैलकुलेट करोगे बेटा, ये पोलरी ट्यूब में ही हम भरेंगे। क्या बेटा, जैसे देखो अभी कुछ यहाँ पे कोई कंपाउंड भरा नहीं है, ठीक है, क्या है, कोई कंपाउंड इसमें फिल नहीं किया गया है। आपने आई पीस में आप आंख लगाई और आपने क्या कर दिया बेटा, बल्ब को जला दिया, तो क्या दिखेगा तुमको, बोलो बेटा, एक ब्राइट स्ट्रिप टाइप की दिखेगी। ठीक है ना, क्या दिखेगी, ब्राइट स्ट्रिप दिखेगी आपको, आंख की बिल्कुल सामने दिखेगी, ब्राइट चमकती हुई दिखेगी, बिल्कुल एक सीधी लाइन में एक पट्टी की तरह की दिखेगी। ठीक है बेटा, तो अब क्या करोगे आप, आपने देखा क्योंकि भाई देखो यहाँ पे कुछ भरा नहीं हुआ है, तो आपको क्या कि एक लाइन दिखेगी बिल्कुल, हो सकता है कि कलर दिखे उसमें, कोई भी कलर दिख सकता है, क्योंकि तुमको पता है बेटा कि जो भी इमिट कर रही होगी रेडिएशन, एटम्स इमिट कर रहे होंगे, वही कलर की क्या होगी बेटा, लाइट आपको दिखेगी। ठीक है, लेकिन लाइट आपको दिखेगी, ब्राइट कलर की लाइट दिखेगी आपको। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने इस पोलरीमीटर में कोई ऑर्गेनिक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डाला, जैसे आपने यहाँ पे ग्लूकोज डाल दिया बेटा, ठीक है ना, C6H6, क्या डाल दिया, C6H6 ग्लूकोज, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने डाला इसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जब डाला इसमें तो क्या होगा बताओ, जो कि क्या है बेटा, ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव कंपाउंड है, क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, तो जब आपने देखा तो बेटा यहाँ पे जो चीज ब्राइट दिख रही थी वो कैसी दिखने लगी, ब्लैक, वहां पे ब्लैक चीज दिखने लगी। तो ऐसा हुआ क्यों, बताओ बेटा, ऐसा हुआ क्यों भाई? आपने जब देखा आई साइट में, जब देखा, जब उसमें अपने आई पीस में जब आंख लगाई तो देखा क्या बेटा, उसमें ब्लैकनेस आ गई। मतलब समझ रहे हो कि ब्लैकनेस क्यों आई, क्योंकि वहां पे लाइट है ही नहीं। बात समझ गए, वहां पे लाइट है ही नहीं। तब आप क्या करोगे बेटा, आई पीस को डिग्री क्लॉकवाइज देखा तब भी आपको नहीं दिखी, एंटी क्लॉकवाइज देखा
तब दिख गई आपको, तब वही व्हाइट लाइट क्या हुआ, जो जो आपको जैसी, जब इसमें आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड भरा नहीं था तब जैसे कलर दिख रहा था, जब आपने आईपीएस तो क्या किया बेटा, घुमाया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तब देखा कि हो सकता है घुमाने पे आपको दिख जाए, चाहे वो क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, जब देखा तुमने तब देखा कि आपने जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तब आपको वही फ्रिंज दिखी, वही ब्राइटनेस दिखी, तब आपने देखा कि यार इतने डिग्री क्या हुआ, ये रोटेट हुआ है। यानी कि आपको ये समझ आ गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव है ये इतने डिग्री क्या हुआ है, रोटेट हुआ है, मतलब इसने पीपीएल को इतने डिग्री क्या कर दिया बेटा, रोटेट कर दिया है। बात समझ गए ना। तो जैसे कि हम तुमको बता रहे हैं, ये आपने कैलकुलेट किया है, ये आपने देखा है क्या कि भाई इतने डिग्री क्या कर दिया, जब आपने क्या लिया था, 1 मोल लिया था, और जब 2 मोल लिया तो और डिग्री क्या होगी बेटा, डिग्री में चेंजेस आ गए। अब आपने पहले एक डेसीमीटर लेंथ लिया, लेकिन जब आपने 2 डेसीमीटर लेंथ वाले ट्यूब लिया तब आपको चेंजेस आ गए। मतलब ये जो ऑप्टिकल रोटेशन है वे कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, पोलरीमीटर ट्यूब की लेंथ पे डिपेंड कर रही है, बात समझ, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन पे डिपेंड भी कर रही है, और थीटा मतलब थीटा पे भी डिपेंड कर रही है, बात समझ रहे हो। तो इसका जो एक फार्मूला होता है बेटा, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ लेमडा लिखते हैं और टेम्परेचर लिखते हैं, जो कि लेमडा क्या बेटा, ये जो लाइट है उसकी वेवलेंथ है, और ये टेम्परेचर है, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो जो ये दोनों क्या होते हैं बेटा, कांस्टेंट होते हैं। इसका मान होता है थीटा अपॉन सी इंटू एल। सी जहाँ पे क्या बेटा कंसंट्रेशन है, एल क्या है, इस क्या बेटा, इस पोलरीमीटर की ट्यूब लेंथ है, और थीटा क्या है, जो आपने ऑब्जर्व किया है, क्या क्या ऑब्जर्व किया बेटा, जो आपने ऑब्जर्व किया ना कितने डिग्री घूमा है वो थीटा है, ठीक है। तो आप क्या यहाँ पे लिख सकते हो क्या क्या बेटा, थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू ऑब्जर्व रोटेशन, ऑब्जर्व रोटेशन इन डिग्री, ऑब्जर्व रोटेशन इन डिग्री, ठीक है। और सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन क्या बेटा, ग्राम पर एमएल। और लेंथ क्या है, लेंथ है एल क्या बेटा, लेंथ ऑफ पोलरी मीटर ट्यूब, पोलरीमीटर ट्यूब इन डेसीमीटर, ठीक है बेटा, डेसीमीटर में इसको लिखेंगे। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना बेटा। स्पेसिफिक रोटेशन पहले समझ लो, स्पेसिफिक रोटेशन होता क्या है। देखो बेटा, जैसे मैंने कंपाउंड दे दिया, जैसे क्या किया, जैसे मैंने क्या किया बेटा, मैंने कोई कंपाउंड दिया, जैसे आपको मैंने 1 मोलर वाला कंपाउंड दिया, दूसरे बच्चे को मैंने 2 मोलर जो है कंपाउंड दिया, तीसरे को मैंने 4 मोलर वाला कंपाउंड दिया, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। जब आपने क्या किया बेटा, इसमें 12 एक्सपेरिमेंट किया तो आपको देखो थीटा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगी, आएगी ना बेटा। तो थीटा क्या, ऑब्जर्व जो आपने एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट किया है वो थीटा है, लेकिन अल्फा क्या होगा बेटा, जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है पर्टिकुलर कंपाउंड का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, उनका जो रेशियो थीटा पर सी इंटू एल जो आएगा बेटा, हमेशा क्या आएगा, वो कांस्टेंट ही आएगा। यानी कि जो स्पेसिफिक रोटेशन पर्टिकुलर कंपाउंड का होता है, ठीक है, वो क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होगा। वेरिएबल क्या क्या होगा, थीटा, और सी वेरिएबल कर सकते हो, एल वेरिएबल, लेकिन आपने अल्फा को वेरिएबल वेरी नहीं कर सकते हो। ये उस पर्टिकुलर कंपाउंड का हमेशा कैसा आएगा बेटा, कांस्टेंट आएगा, भले आपने थीटा सी और एल आपने चेंज किया। बात समझ रहे हो ना बेटा। ये अब जब मैं तुमको जो बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगा ना बेटा, वहां पे बहुत अच्छे तरीके से वहां समझाऊंगा, हर एक चीज समझाऊंगा कि भाई अब रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन इतना होता है, ये ग्लूकोज का इतना होगा, फ्रक्टोज का इतना होगा, ठीक है ना, सिक्रोज का इतना होगा। इस तरीके से आपको वहां बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, इसीलिए मैंने इस टॉपिक पढ़ाया हूँ तुमको बेटा। बात समझ रहे हो ना। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, आगे चलते हैं।
देखो बेटा, हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड पीपीएल को क्या करे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेट करे, तो उसके लिए कुछ नोटिफिकेशन है, उनको देख लो क्या है। स्टार पॉइंट, दोज कंपाउंड, दोज ऑर्गेनिक compound, those organic compound which rotate the ppl, which rotate ppl in right side, राइट साइड को बेटा क्लॉकवाइज ही बोलते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है। राइट साइड इसको कैसे प्रदर्शित करोगे बेटा, कॉल्ड डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या केवल डी से, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और प्लस से, इतनी चीज से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। और दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, विच रोटेट द पीपीएल इन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मतलब बेटा एंटी क्लॉकवाइज, तो किसको क्या बोलोगे बेटा बताओ, उसको बोल लीवो रोटेटरी, लियो रोटेटरी, मतलब इसको क्या बोलोगे बेटा, स्मॉल एल और क्या माइनस, ओके, माइनस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे माइनस लगा सकते हो आप, माइनस, ओके, लिखो। देखो बेटा, यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर की बात होने जा रही है कि रेसमिक मिक्सचर क्या होता है। पहले तो आपको समझना था, इसीलिए मैं ऑप्टिकल रोटेशन बताया, क्योंकि आपको रेसमिक मिक्सचर बताना था। रेसमिक मिक्सचर को बेटा और क्या क्या नामों से जानते हैं, और डीएल मिक्सचर भी बोलते हैं, डीएल मिक्सचर समझ रहे बेटा, डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों, और आरएक्स मिक्सचर भी बोलते हैं, आरएस मिक्सचर भी बोलते हैं, नहीं इतनी सारी चीजें बोलते हैं, और प्लस माइनस मिक्सचर भी बोलते हैं, प्लस माइनस मिक्सचर, ठीक है। इसको रेसमिक मिक्सचर, इन सब चीजों, या रेसमिक मिक्सचर बोले, हम डीएल मिक्सचर बोले, या आरएस मिक्सचर बोले, या प्लस माइनस मिक्सचर बोले, तो समझ जाओ बेटा वो किसकी बात हो रही है, वो रेसमिक मिक्सचर की बात हो रही है, ठीक है बेटा। तो रेसमिक मिक्सचर क्या होता क्या है, ये पहले समझ लो, डेफिनेशन क्या होती है। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल, क्या बोल सकते बेटा, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल इज कॉल्ड क्या बेटा, रेसमिक मिक्सचर। And racemic mixture is, and racemic mixture is ऑप्टिकली, बताओ बेटा ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा, बताओ। अब डीएल मिक्सचर है, पहले समझ लो बेटा, एक क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है,
तो नेट कितना रोटेशन हुआ, 0 हुआ ना, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव होगी, इनएक्टिव होगा। इन रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स, इनएक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम टार्टरिक एसिड को ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ये वर्ड आपको याद रखना है। एक्सटर्नल कंपनसेशन क्या होता है ये अभी बता रहे हैं आपको। देखो बेटा, एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब ये है बेटा, जैसे इक्विमोलर मिक्सचर है कोई, ठीक है बेटा, इक्विमोलर समझ रहे हो, समान मोल के मिक्सचर। जैसे आपने 1 मोल डी लिया है लैक्टिक एसिड और 1 मोल क्या लिया बेटा, क्या लिया है, 1 मोल एल लैक्टिक एसिड लिया है, और दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया है। तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा डी और एल का जो मिक्सचर बनेगा बेटा, वही क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर होगा। ये आपने एक्सटर्नली किया है ना बेटा, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, एक्सटर्नल कंपनसेशन इसीलिए बोला जाता है। कि जैसे आपने क्या लिया बेटा, कोई एग्जांपल, जैसे टार्ट्रिक एसिड लिया आपने, टार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल जैसे होता है COOH, ये OH इधर है और ये H इधर है, और CH3 ये है, टार्ट्रिक एसिड है बेटा। ये है बेटा, ये किसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना। ये है डी फॉर्म, डी लैक्टिक एसिड, ठीक है। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, इधर घुमाएगा, ये होगा क्या, एल लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब देखो, अब 1 मोल आपने क्या लिया, डी लैक्टिक एसिड लिया, और 1 मोल क्या लिया, एल लैक्टिक एसिड लिया, दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो उस मिक्सचर क्या बोलेंगे बेटा, रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। ये आपने एक्सटर्नली किया ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलोगे, एक्सटर्नल कंपनसेशन। और ये कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि एक तो पीपीएल को राइट घुमाना चाहता है, दूसरा किस वाइज, एक तो क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। नेट रोटेशन कितना हुआ, बोलो, नेट रोटेशन कितना हुआ, 0 हुआ ना। यहाँ पे ये बात याद रखना बेटा, इक्विमोलर वाली, यानी कि जो मोल होने चाहिए वो समान होने चाहिए, तभी होगा। क्योंकि भाई मोल मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल ही तो होंगे मोल, ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर समान होंगे तभी तो वो पीपीएल क्या होगा बेटा, नेट रोटेशन 0 आएगा ना। अगर यहाँ पे इक्विमोलर नहीं हुआ तो जो जैसे यहाँ पे 2 मोल ले लिया, 1 मोल इसको लिया, तो 1 मोल तो इससे बैलेंस हो गया, 1 मोल बच गया ना बेटा, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है बेटा, समझ में आए। चलो लिखो, नोट करो। अगर बेटा रेसमिक मिक्सचर की बात अगर हो रही है, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं किसकी, बोलो। रेसमिक मिक्सचर एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है, जबकि जो मीजो कंपाउंड होता है बेटा, मीजो कंपाउंड कैसा होगा बताओ, मीजो कंपाउंड कैसा होगा, वो इंटरनल कंपनसेशन के कारण होता है। मीजो कंपाउंड जैसे आपने देखा ना बेटा, जैसे आपने देखा था COOH, ये OH था, ये H था, ये OH था, ये H था, ये COOH था, ठीक है बेटा। तो अगर एक क्या करना चाहता है, ये क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, तो दूसरा किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। तो यहाँ पीओस होती थी यहाँ पे बेटा, बोलो। तो ये इंटरनल कंपोजिशन एक ही कंपाउंड के अंदर ये हो रहा, इसको मीजो कंपाउंड बोलते हैं ना। तो मीजो तो क्या होता है, इंटरनल कंपोजिशन के कारण होता है, जबकि जो रेसमिक मिक्सचर होता है वो किसके कारण होता है बेटा, एक्सटर्नल कंपोजिशन के कारण होता है। तो ये चीज याद रखना, मीजो क्या होता है, इंटरनल कंपोजिशन, और
रेसिमिक मिक्सचर, एक्सटर्नल कंपोजिशन, अलग अलग कंपाउंड होते हैं और ये एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, इनंसियोमर भी हो तो होते हैं ना, इनंसियोमेरिक मिक्सचर भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये मिरर इमेज ही तो है, नॉन सुपरइम्पोजेबल, ये क्या है, इनंसियोमर ही तो है। अब देखो इनंसियोमर का मिक्सचर ही क्या कहलाएगा, रेसिमिक मिक्सचर, बात समझ आ गई। तो आपको मीजो कंपाउंड क्या होगा, मीजो कंपाउंड इंटरनल कंपोजिशन के कारण होता है, जबकि ये किसके कारण होता है बेटा, एक्सटर्नल। आपने क्या किया, दोनों कंपाउंड को अलग अलग करके मिक्स किया है, ठीक है, इसमें एक कंपाउंड के अंदर ही होता है यार, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलो बेटा, थैंक यू, समझ आ गया होगा।